नमस्ते बच्चों। डीएवी मोइल पब्लिक स्कूल ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपकी नैतिक शिक्षा विषय अध्यापिका अंजलि राघोरते। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं की नैतिक शिक्षा पुस्तिका से पाठ 14 आर्यपथिक पंडित लेखराम इसका भाग पहला पढ़ने जा रहे हैं। आशा करती हूँ कि आज के पाठ का श्रवण आप एकाग्रता से करेंगे। बच्चों, ये है आर्यपथिक पंडित लेखराम जी। सत्य, साहस और त्याग की मूर्ति। ये ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने कम उम्र में ही धर्म के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। तो आइए आज हम इनके जीवन चरित्र का दर्शन करेंगे। प्यारे बच्चों, मैं पाठ का वाचन करती हूँ, आप एकाग्रता से श्रवण कीजिएगा। महान बलिदानी पंडित लेखराम का जन्म पंजाब में चकवास तहसील के सैयदपुर ग्राम में 8 चैत्र संवत 1915 विक्रमी में हुआ था। उनके पिताजी का नाम मेहता तारा सिंह था। 13 वर्ष की उम्र में इन्हें देहाती स्कूल में उर्दू फारसी पढ़ने के लिए भेजा गया। वह पढ़ने में बहुत तेज थे। अध्यापक इनके तर्कों से बड़े खुश रहते थे। शीघ्र ही उन्होंने अरबी एवं फारसी भाषा पर पूरा अधिकार कर लिया। पंडित जी अरबी, फारसी और पंजाबी में कविताएं भी रचा करते थे। कहते हैं कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। यह बात एकदम सच्ची सिद्ध होती है पंडित लेखराम पर, क्योंकि उनके पिता को इनकी प्रतिभा का पता बचपन में ही चल गया था। शायद इसीलिए उन्हें 13 वर्ष की उम्र में उर्दू फारसी पढ़ने के लिए देहाती स्कूल भेजा गया। अरबी फारसी भाषा पर तो इनका अधिकार था और कहीं न कहीं इनमें एक कवि भी छिपा था जो रचनाओं के माध्यम से सबके सामने उभर कर आया। शिक्षा समाप्त करने के बाद 17 वर्ष की उम्र में इनके चाचा ने पेशावर पुलिस में भर्ती करा दिया। पुलिस विभाग में रहते हुए भी आप साधु संतों के साथ सत्संग, पूजा उपासना का कार्य नियमित रूप से चलता था। पंडित जी धीरे धीरे वेदांत में आपकी रुचि हो गई और इन्होंने अद्वैतवाद इसका खूब अध्ययन किया। अद्वैतवाद जो एक ही आत्मसत्ता में विश्वास करता है। पंजाब के मुंशी कन्हैयालाल अलखधारी के ग्रंथों का अध्ययन करने से पंडित जी के हृदय में वैदिक धर्म के प्रति प्रेम पैदा हो गया। बच्चों, ऐसे कम ही लोग होते हैं जो कम उम्र में अधिक सफलता प्राप्त करते हैं। इसी वजह से 17 वर्ष की उम्र में ये पुलिस में भर्ती हो गए, लेकिन अपने मूल स्वभाव सत्संग को छूटने न दिया। वैदिक धर्म के प्रति, मानव धर्म के प्रति इनमें इतनी आस्था निर्माण हो गई कि आगे चलकर अपना जीवन आर्य समाज और सच्चे मानव धर्म के लिए न्यौछावर कर दिया और खूब अध्ययन किया उस शक्ति का जो पूरे ब्रह्मांड को चलाती है, जो निर्गुण निराकार है। ऋषि दयानंद उन दिनों अजमेर में प्रचार कार्य कर रहे थे। पंडित लेखराम ऋषि के दर्शन करने अजमेर आए। 16 मई को वाटिका में स्वामी जी के प्रथम तथा अंतिम बार उन्होंने दर्शन किए। स्वामी जी के संपर्क से पंडित जी के जीवन में उथल पुथल मच गई।
उनकी वैदिक धर्म में आस्था दृढ़ हो गई और वे सच्चे वैदिक धर्मी तथा प्रचारक बन गए। बच्चों, पंडित लेखराम जब महर्षि के दर्शन करने अजमेर गए, तभी से इनके जीवन ने एक नई दिशा में मोड़ ले लिया। वो कहते हैं ना कि चातक पक्षी केवल स्वाति नक्षत्र की पानी की एक बूंद से अपनी प्यास बुझाता है, ठीक वैसे ही पंडित लेखराम चातक की भांति महर्षि के दर्शन की आस लगाए थे और जब दर्शन हो गए तो सोच लिया कि यह जीवन अब केवल वैदिक धर्म के प्रचार के लिए ही समर्पित है। हिंदू थे, हिंदुत्ववादी थे और चाहते थे कि सभी यह जाने कि जो भारत में रहता है वह हिंदू है, वह आर्य है। इसका किसी मज़हब से कोई संबंध नहीं, क्योंकि मनुष्य का मज़हब एक ही है और वह है मानव धर्म। प्यारे बच्चों, आज का भाग आपने एकाग्रता से श्रवण किया ही होगा और आपको भलीभांति समझ भी गया होगा। आज के लिए इतना ही। पंडित लेखराम के जीवन से जुड़े और भी कई रोचक और प्रेरक प्रसंगों को हम जानेंगे अगले भाग में। आइए एक नज़र आज के गृह कार्य पर। प्यारे बच्चों, आज का गृह कार्य। प्रश्न पहला, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। आपको 4 प्रश्न दिए हैं, इन सभी को आप हल करेंगे अपनी कॉपी में। क है, पंडित लेखराम का जन्म कब और कहाँ हुआ। ख है, 17 वर्ष की उम्र में इन्हें कहाँ भर्ती करा दिया गया। ग है, पंडित लेखराम महर्षि के दर्शन करने कहाँ गए थे। और अंतिम है घ, पंडित लेखराम किस ग्रंथ का नित्य पाठ करते थे। मुझे विश्वास है बच्चों, आज का गृह कार्य आप जल्दी से और आसानी से अपनी कॉपी में पूरा कर लेंगे। इसी आशा के साथ हम फिर मिलेंगे अगली ई कक्षा में भाग 2 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।